आज की क्लास में बच्चों आपका पुनः स्वागत है। हम कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसकी विविध प्रश्नावली जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके 3 क्वेश्चनों पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चन आपके मैंने उसमें सिलेक्ट कर लिए हैं और कुछ जो आप पूछेंगे वो बताएंगे। कल हम लोगों ने इसमें यूज होने वाले सारे के सारे सूत्र एक साथ पढ़े थे। ठीक है ना। आपके पास वो नोट होंगे, उन सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग होगा। ये प्रश्नावली बस ऐसी है जिसका सवाल आपको वार्षिक परीक्षा में आता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसमें से आपको सवालों को लगाना जरूरी है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपको दिया है, तीसरा प्रश्न इसमें दिया है विविध में, 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो ये प्रूव करना है। ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में अपन क्या करते हैं, पहले LHS लेकर के चलते हैं। LHS में लिखा है 2 sin इनवर्स 3 तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? 2 sin इनवर्स x का सूत्र लगाओ। क्या होता है 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x होता है। यही होता है। स्टार्टिंग में 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखा है फॉर्मूला। ये पिछली प्रश्नावली के उदाहरण का सवाल भी है। ठीक है ना। पहले इस सूत्र से हम क्या करेंगे, 2 खत्म हो जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? तो यहाँ पर आंसर आएगा साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए, 2 इंटू एक्स मतलब 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। इतना बात समझ आ गया सभी को? एक तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स, कितना आएगा? 6/5 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 9/25 और 25 वहां पर एलसीएम ले लेंगे, नहीं ले लेंगे तो 6/5 मल्टीप्लाई 25 बन जाए 25 में से 9 जाएगा 16 का 4 और 25 का 5 पे आ जाएगा। क्लियर है। अब ये फाइनल कितना हो गया? साइन इनवर्स 24/25। क्लियर है। अब मेरा 2 साइन इनवर्स का 2 खत्म हो गया, साइन इनवर्स का फंक्शन हो गया। अब इसको मुझे किस में ले जाना है? तो याद करो फॉर्मूला, साइन इनवर्स x इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। यही है ना। ये फॉर्मूला लगा दो। x की वैल्यू कितनी है? तो हमारा आ जाएगा एक tan इनवर्स 24/25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 24/25 का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। तो आ जाएगा tan इनवर्स 24/25 नीचे इसका स्क्वायर कितना आएगा? 1 माइनस 524 का कितना होगा? 576 और इसका कितना होगा? अब इसको हल कर दीजिए तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 24/25 625 को एलसीएम लेंगे तो 625 से कम और 625 से 576 घटेगा, 49 बचेगा और 49 का वर्गमूल कितना होगा? और 625 का 25 से 25 क्या हो गया? तो आंसर कितना आ गया? 10 बस 24/7। क्या यही है? इक्वल टू RHS आ गया। लो, ये हमारा RHS हो गया। समझ आया सभी को? इस प्रकार से आपका विविध प्रश्नावली का कौन सा हो गया? तीसरा सवाल। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब उस सवाल पर आते हैं। क्या लिखा है? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू
इक्वल टू 10 इनवर्स 77 बाई, वही काम है, LHS लेते हैं। LHS में लिखा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो पहले आप इसमें सूत्र लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस, तो अब ये चौथा प्रश्न देखें बच्चों, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। तो LHS लेंगे साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ मुझे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो आ जाएगा 8 साइन इनवर्स 8/17 स्क्वायर रूट 1 माइनस 8/17 का क्या आएगा स्क्वायर, नहीं आएगा, नहीं 8/17 नहीं, y मतलब 3/5, यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर क्या आएगा 8/17 का स्क्वायर। क्लियर है सभी को। अभी आएगा साइन इनवर्स 8/17, चलो इसको हटाओ, सीधा हल कर देते हैं। तो 5 का वर्ग 25 में से 9 हटाएंगे 16, 4 बटे कितना आएगा, आएगा नहीं आएगा, ऐसे इस तरफ आ जाओ, प्लस 3/5, 289 में से 64 हटाइए 225, 289 में से 64 घटाइए जल्दी, आ रहा है, 225 का बटे में कितना आएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको काट सकता हूं पर काटना नहीं क्योंकि एलसीएम एक सा बनेगा, आएगा ना, तो ये आएगा 32/85, ये हो जाएगा 45/85, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर कितना आएगा, साइन इनवर्स दोनों को जोड़ दो क्योंकि एलसीएम तो 85 आएगा ना, तो 32 प्लस 45 कितना आएगा 5 2 7 4 3 77/85, एक तो रहा नहीं है, 7 से कटेगा, कटेगा ना, नहीं कटेगा, ठीक, तो ये ऐसी रहेगा। अब हमें इसको बदलना है किसमें, 10 में, तो 10 वाला फॉर्मूला लगा दो, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है 10 बस x अपन अंडर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स 77/85 ऋण 77/85, चलो जल्दी से 77 का वर्ग करो, क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 77/85 और नीचे आएगा 1 ऋण 8 9 72 तो 25, 77 का कितना आया 77 का स्क्वायर, हाँ बोलो 5929, चलो 72/25 में से 5929 को माइनस करो, एलसीएम लेंगे फिर तो वही तो आएगा, हाँ कितना आ रहा है 1996 का स्क्वायर रूट 36 होगा, देख लो यहाँ पर नीचे आएगा 36/85,
इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, और उसका स्क्वायर आएगा 36/85। ये कैंसिल क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 77/36। ये क्या है हमारा RHS है। इस प्रकार से अगर आपको ये सवाल आया तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, आप समझ गए ना कल अपन ये सूत्र क्यों लिखे थे, ये सूत्र हमें बहुत काम के हैं, ये इन सवालों को आपके हल कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब आप इसको चेक कर लेना फिर भी, इसमें इसको हटा करके देखो 36 कितने आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, 8वां क्वेश्चन हमारे पास है मिसलेनियस प्रश्नावली का, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू चाहिए है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन, इस सवाल में हल करते समय हमें RHS लेना है, RHS से सरल आएगा। RHS में क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें cos इनवर्स इसको लिखना है 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, लिख सकते क्या, ऐसा लिख सकते, इसको भी हम स्क्वायर रूट लगा करके स्क्वायर लगा दें, लिख सकते। अब आप देखो अगर मैं इसको 10 बना दूं 10, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो cos 2a का फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना अंडर रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, क्या माना अंडर रूट एक्स इक्वल टू, ठीक है ना। तो रखो इसमें, तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, तो ये काय का सूत्र है, एक cos 2 थीटा का सूत्र है, किसका सूत्र है, cos 2 थीटा का सूत्र है इन टर्म ऑफ 10। इस सवाल में देखो सही लिखा है, यहाँ कुछ और तो नहीं है, दो वो यहाँ कुछ भी हो, 1/2 है इस तरफ आगे, कहां पर, हाँ यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है साथ में 1/2 है, बस ये मिस हो गया था ये, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर आता है 1/2। अब यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, मैं सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 2a का सूत्र है 10 के टर्म में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, तो 1/2 यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स cos, तो cos इनवर्स से cos नष्ट हो जाएगा, तो 1/2 इंटू क्या आएगा, 2 से 2 कितना आ गया। लेकिन जरा यहाँ पर वापस करो वैल्यू, अपन ने थीटा किसको माना था, tan थीटा किसको माना था, तो बताओ x थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट, आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, और ये क्या निकला है हमारा LHS, इट्स प्रूफ। समझ आ गई सभी को बात। तो यहाँ पर आपको अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लिखना है, और फिर ये अंडर रूट एक्स को क्या मानना है, tan थीटा, तब ये आएगा, और ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, तो cos इनवर्स से cos, तो 2 थीटा बचेगा और 2 से 2 कैंसिल, इसलिए बोला था कि शायद 1/2 छूट गया है ना। तो ये हमारा RHS LHS निकाला है, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी।